से नैना मिलाएंगे। चंदेलवन का ये वट वृक्ष खतरे में है। इसका जड़ सूख रहा है, उसका शाखा और ये पत्ता सब बिखर रहा है। ये हम होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे हम। दरवाजा काहे नहीं खुल रहा है? आई, सुनो, इधर आओ। छोटी बहू जी। ओ छोटी बहू के बच्चे, ये दरवाजा काहे नहीं खुल रहा है? हमको आमला और जायफल चाहिए। बड़ी बहू जी इसमें ताला लगा के गई है और बोल के गई है कोई दरवाजे के नजदीक ना जाए। 1 घंटा नहीं हुआ चाबी मिले, ऑर्डर पास करना शुरू कर दिया कोई आने। लाओ, हमको चाबी दो, लाओ। चाबी तो हमारे पास नहीं है, वो तो बड़ी बहू लेके गई है। तब बड़की बहू, बड़की बहू, बड़की बहू, इसकी तो अरे ये क्या कर रही हैं आप? बड़ी बहू नाराज होंगी। अब फूटो, नहीं देंगे 2 सिलपटा तुम्हारे कपाल पे, फूटो। कितनी चोट लगी है तुझे? किसी ने पड़ी भी नहीं की जेल में? हाँ, मामूली सी खरोच है, मैं ठीक हूँ। मुंह देख अपना, कैसे सूख गया। अवधेश, तुम आवाज दे रही? हाँ कोई बात नहीं, तो चुपचाप खाना खा। हाँ अवधेश, अवधेश, कान में कोई नई तकलीफ हो गई क्या तुमको? कितनी आवाज दे रहे हैं? क्यों, क्या काम है आपको इससे? आप ही के कर्मों की सजा तो भुगत कर आ रहा है ना ये। अब कौन से नए कुकर्म है जो आप इसके सिर मरना चाहते हैं? तो इसमें नोटरी के दस्तखत हो गए हैं, सीए के ऑफिस में छोड़ के आओ। हमने कुछ कहा तुमसे? कुछ कहा हमने? जी हुकुम। जाओ। दीदी तुम ठीक हो? ये कमरे में कहाँ आई? अरे कमरे में तो हम कीटनाशक दवाई का छिड़काव कराए थे ना, कुछ चाहिए था तो हमसे पूछ लेती। अब पूछ ले तुमसे, काहे? और तुम घर की मालकिन और हम भिखारी। और बड़की बहू 1 कटोरा चीनी दो, बड़की बहू 1 कटोरा नमक दो। काहे? तुम मालकिन और हम महरी। हाँ बोल रही है दीदी, ऐसे थोड़ी है। याद है कि भूल गई? ऐसे तुम्हारा हाथ मरोड़ के ऑलमोस्ट तोड़ दिए थे। हमरे आगे ज्यादा उड़ी ना तो कचाकच तुम्हारा पर काट दी, समझे? आपकी ये हुक्मबाजी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। देखो, इस घर में आपकी हैसियत की इमारत अब ढह रही है। देखा नहीं आपने? बेशक पहली बार, लेकिन हमारे बेटे ने आपके हुक्म से पहले हमारी रजामंदी को रखा। देखिएगा, देखते ही देखते इस घर में आप बस नाम मात्र के रह जाएंगे, सिर्फ टूटे फूटे फर्नीचर की तरह जो बस पड़ा ही रहता है घर में, ऐसे ही किसी भी कोने। लगता है नजर का चश्मा लगने वाला है तुमको। ये कौन सी इमारत ढहते हुए देख ली तुमने? चंदेल भवन में अब भी सब कुछ हमारे कहे मुताबिक होता है। बात लड़की भी तय कर रही है हमसे, पर तभी बढ़ाएगी जब हमारी मंजूरी होगी। पर ये इस जन्म में हो ही नहीं सकता।
भूल गई कैसे तुम्हारा हाथ मरोड़ के ऑलमोस्ट तोड़ दिए थे। हमरे आगे ज्यादा उड़ी ना तो कचाकच तुम्हारा पर काट देंगे, समझी? वो कमल का फूल का लेप लगा देंगे ना तो एकदम दाग चला जाएगा। गोली की तरह जाओ, तीर की तरह आओ। कुहू, क्या हुआ? अच्छा, एक बात का जवाब दो। क्या तुमने कभी रात में सूरज, रेगिस्तान में बारिश या फिर बिना जहर का नाग देखा है? अच्छा, एक काम करो, ये 2 उंगलियों में से किसी एक उंगली को चुनो। चलो चलो, पता था हमको कि तुम यही उंगली चुनोगी। हंसिनी के साथ झगड़ा हुआ ना? आप कैसे जाने? तुम्हारी आवाज। वो क्या है ना कि ये जो तुम्हारी आवाज है ना, बिल्कुल थर्मोमीटर जैसी। जैसे थर्मोमीटर का पारा बढ़ा, यानी कि अगर तुम्हारी आवाज ऊपर हुई मतलब सब कुछ सही है, सब मजे में, और जैसे ही आवाज नीचे सब कुछ गया कुएं। और हम जानते हैं ये चंदेल भवन में चहकने वाली कुओं को ना सिर्फ 2 ही जन रुला सकते हैं। एक वो तुम्हारी दुष्ट बहन हंसिनी, और दूसरे हमारे पूज्य पिताश्री। 2 नहीं 3। 3? कौन है वो तीसरा? एक मिनट। चचा नहीं, बुआ नहीं, संजीव नहीं, ये तीसरा कौन है? बताओ हमको, गला पकड़ लेंगे उसका। गर्दन पकड़ लेंगे आप? पकड़ेंगे क्यों, दबा देंगे उसका गला। बोलो कौन है ये तीसरा? राजीव नारायण चंदेल। अच्छा, राजीव नारायण जी। हम रुलाते तुमको? हाँ, रुलाते नहीं हैं तो सताते तो हैं। सताते? अपनी चिंटू को हम सताते हैं? हाँ, सताते हैं। सॉरी को भूल गए थे हम। ये सबसे पहले देव बाबा की मंजूरी, तब तक हमारे प्यार में लंबी दूरी। सॉरी।